हाय स्टूडेंट्स, आज हम थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसकी पोजीशन बॉडी में, हमारी बॉडी में ये कहाँ होता है। तो ये होता है फ्रंट साइड ऑफ द नेक, यानी ये सामने वाली जगह जो है नेक की, इस जगह पे होता है। अब मैं इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर बनाता हूँ ह्यूमन नेक की, कि ह्यूमन की जो नेक है, इसका जो ये फ्रंट साइड है, ये बिल्कुल इसके सामने वाले हिस्से, यानी जहाँ से ट्रेकिया रेस्पिरेटरी पाइप गुजरता है, उस जगह में ये होता है। और इसकी स्ट्रक्चर बटरफ्लाई लाइक होती है, या आप इसको कह सकते हैं ये बाय लूप्ड होता है, यानी इसके दो साइड होते हैं, लेफ़्ट या राइट साइड भी आप इनको कह सकते हैं, बाय लूप्ड स्ट्रक्चर या बटरफ्लाई लाइक। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है, उसके कंट्रोल करने वाला ब्रेन के अंदर जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड वो होता है जो हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ द ब्रेन को असिस्ट करता है, और उसके अंदर से सीक्रेशंस जो हैं वो निकलती हैं, जो आगे फर्दर ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती हैं। तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग सीक्रेशन निकलकर हमारे थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करती है, जो ब्लड वेसल्स के ज़रिए इस ग्लैंड तक पहुंचती है। अब थायराइड ग्लैंड को मैं थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ ताकि ये क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए। ये इस तरह से होता है, बिल्कुल बटरफ्लाई लाइक। इसके दो लूब हो गए, आप इसको बाय लूब्ड स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स बनते हैं, जिनको हम सीक्रेशंस भी बोलते हैं, ये दो किस्म की सीक्रेशन होती हैं। एक सीक्रेशन कहलाती है थायरोक्साइन, या उसके अंदर फिर सब नेम्स भी हैं, जैसे T3 और T4। और उसके अलावा दूसरी सीक्रेशन जो है वो कहलाती है कैल्सीटोनिन। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ेंगे कि ये थायरोक्साइंस जो हैं T3 और T4 ये क्या है, और जो कैल्सीटोनिन है ये क्या है, इसके फर्दर क्या फंक्शंस हैं। पहले हम थायरोक्साइन को पढ़ते हैं। थायरोक्साइन दो किस्म के काम करता है हमारी बॉडी में। एक तो ये मेटाबॉलिक रेट, यानी मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज़ जो होती है हमारी बॉडी में, उनको रेगुलेट करता है, उनकी स्पीड बढ़ाता है ताकि हमें एनर्जी प्रोवाइड हो। हमारे एवरी सेल के अंदर जैसे ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज़ होती है। इससे जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये थायरोक्साइन की सीक्रेशंस हैं जो ये सीक्रेट होना शुरू हो जाती है। और उसके अलावा दूसरा जो मेजर इसका फंक्शन है थायरोक्साइन का, जिसमें T3 और T4 दोनों आ जाते हैं, कि ये डेवलपमेंट का काम कराता है। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर ये दो किस्म की डेवलपमेंट होती हैं। एक तो डेवलप हो गई फिज़िकल डेवलपमेंट, यानी जिस्मानी नशोनुमा, और दूसरी है मेंटल डेवलपमेंट, यानी जहनी नशोनुमा। तो ये दोनों जो हैं, छोटे से जैसे इंसान बड़ा होता है, ये फिज़िकल डेवलपमेंट हो गई बॉडी के अंदर। जब ये हार्मोन सीक्रेट होगा तो उनको इन्हांस करेगा। सेकंड वन, जैसे ये सीक्रेशन अगर किसी के अंदर कम व पेश है, तो उससे इंसान थोड़ा ज़्यादा या जल्दी बड़ा हो जाता है, या बहुत कम होती हैं तो छोटा इंसान रह जाता है कद का। तो ये इसकी वजह से होता है। अब जो सेकंड सीक्रेशन है इसकी, वो है सेकंड जो फंक्शन है इसका, वो है कि ये मेंटल डेवलपमेंट भी कराता है। जब इंसान छोटा होता है तो उसमें अकल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, तो नॉलेज को इन्हांस करने वाला न्यूरॉन सेल्स भी ये डेवलप कराता है। इसके अलावा इस सीक्रेशन के अंदर जो T3 और T4 है, इनकी डिटेल हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन ये दोनों जिस जगह पे बनते हैं, तो बनते वक्त इनके लिए एक ज़रूरी मिनरल्स बॉडी को रिक्वायर होता है, जिस मिनरल का नाम है आयोडीन। ये एक नमक है, और ये हमारे डाइट से हमें मुहैया होता है। जब इसकी कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो बेसिकली T3 और T4 ये नहीं बन पाते, और ये दोनों जो है ये कहलाते हैं थायरोक्साइन। इनके न बनने से हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, यानी फ्रंट साइड ऑफ नेक स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है। ये इंतहाई बढ़ जाता है, और ये बदसूरत भी दिखता है, और ये बहुत जो है कैंसरस सेल्स भी प्रोड्यूस करता है बॉडी में।
उस डिजीज़ को जब ये बहुत ज़्यादा सूज जाए तो सूजन को एक गोइटर कहा जाता है, जो गला बाहर निकल आता है। अब देखे होंगे आपने कुछ लोग जो जिनका गला बाहर निकला आता है, बिल्कुल सूजन सी हो जाती है, और ये अगली लुक भी कराता है और टेंशन भी काज करता है बहुत ज़्यादा। तो ये है आयोडीन की डेफिशिएंसी जो गोइटर प्रोड्यूस कराती है। आगे इस थायरोक्साइन के अलावा हमारी बॉडी में दूसरी सिक्रेशन भी है जिसको हम कहते हैं कि कैल्सीटोनिन। अब ये कैल्सीटोनिन जो है ये भी कंट्रोल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये तब सीक्रेट होता है जब हमारे डाइट के अंदर जो है कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, यानी हम जो डाइट इंटेक कर रहे हैं उसके अंदर कैल्शियम की जो है मिकदार वो हाई है। तो कैल्सीटोनिन असल में एक सीक्रेशन है जो हमारे थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होकर ब्लड में शामिल हो जाती है, और ब्लड में से कैल्शियम आयन को स्टोर कराती है हमारे ओस्टियोसाइट्स यानी बोन सेल्स के अंदर। तो हमारे हड्डियों के जो सेल होते हैं उनको कहा जाता है ओस्टियोसाइट्स, और वो सेल हमारे अंदर कैल्शियम आयन जब हाई होता है तो उसको स्टोर करके रखते हैं अपने पास, जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ही ये